मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मैं सुरेश आनंद गौड़ सर्वप्रथम उत्तराखंड संस्कृत अकादमी को धन्यवाद देता हूँ, जो संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में प्रयासरत है। संस्कृत सचिव श्री विनोद त्रिवेदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके कुशल निर्देशन में संस्कृत का कार्य चल रहा है। अपनी काव्यामृत रस से सहृदयों मनुष्यों को तरित करने वाले कवि कुल गुरु महाकवि कालिदास ने अपने संस्कृत साहित्य में हिमालय देवभूमि का अधिक मात्रा में जो अलौकिक नयनाभिराम सुषमा का पुनर् उत्कंठा पूर्वक वर्णन किया है, तथा जिस तन्मयता से यहाँ के वनों पर्वतों झरनों वृक्षों वनस्पतियों तथा औषधियों का अभिज्ञता एवं अंतरंगता से वर्णन किया है, उससे उनकी जन्मभूमि हिमालय केदार घाटी ग्राम कविठा का ज्ञान सहज ही मिल जाता है। महाकवि कालिदास ने अपने कृति कुमार संभाव के प्रारंभ में मंगलाचरण को प्रस्तुत करते हुए हिमालय को देवतात्मा स्वीकार किया है। इससे देवभूमि के प्रति उनकी मातृभक्ति स्पष्ट झलकती है। अस्तोत्तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजो। इसी क्रम में इतनी उनकी भक्ति है देवभूमि के प्रति कि पुतु प्रदेता तव देव भूमयो कह करके देवभूमि को सर्वोपरि माना है कि हिमालय केदार श्रृंखला से मंदाकिनी प्रभावित होती है। उस मंदाकिनी का और उस मंदाकिनी तट प्रांत में उत्पन्न जो मंदार वृक्ष सरल वृक्ष देवदारू वृक्ष स्वर्ण कमलों वन लताओं भागीरथी नदी की सुंदर शीतल वायु यहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं ऋषि आश्रमों बड़ी बड़ी गुफाओं जिनमें सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता, रात को चमकने वाली दिव्य औषधियां भूर्ज पथ हिमखंडों में अप्सराओं का चलना आदि का आंखों देखा यथार्थ स्वाभाविक वर्णन महाकवि द्वारा किया गया है। इससे निश्चितता होती है बाल्य अवस्था में महाकवि कालिदास ने इन स्थानों में घूमकर शैशव जीवन बिताया है। उदाहरण मंदाकिनी सै कतवेद काहि साकंदुक क्रेतिम पुत्रिकस्यो रेमे मुहुर्मध्यगता सखीनां क्रीडारसमुनेर्वसति ववाले कपोल कंडोर करभिर्विनेतुं विघटितानां सरल द्रुमाणां यत्र श्रुत क्षीरतया प्रसूतै सानु निगंधै सुरभि करोति वने चराणां वनिताय सखानां दरिद्रोत्संग निषक्तवासौ भवन्ति यत्रौ खदयो रजन्यां मतैलपुराय सुरतै प्रदीपा भागीरथी ने जरसी कराणां बोडां मुहुकंपित देवदारू। महाकवि कालिदास जी ने कुमार समूह में औषधि प्रस्थ तथा माँ पार्वती की तपस्या का स्थान गौरी कुंड का भी वर्णन किया है। जगाम गौरी शिखरम शिखंडमय, यह स्थान गौरी कुंड के पास गौरी पर्वत है जहाँ पर पार्वती जी ने तपस्या की थी। और औषधि प्रस्थ का जो वर्णन किया है वो कालीमठ के ऊपर कालीसरा से लेकर के खाममणि के दिव्य औषधियों का भंडार क्षेत्र केदार भूमि एवं त्रिजुई नारायण के ऊपर तक का भाग आता है। ये केदार ये जो औषधि प्रस्थ है। तत्प्रया तो खदी प्रस्थम सिद्धये हिमवत्पुरम महाकुशी प्रपातेस्मिन् संगमाय पुनरेव सह। और औषधि नाम पराभूमि हिमवान शैल उत्तम चरक ऋषि ने भी इसका वर्णन किया है। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में महाकवि कालिदास ने की परंपरा का जो वर्णन किया है उसमें विवाह के पूर्व महाकवि कालिदास ने सभी कृतियों को हरिद्रालेपन मंगल स्नान कंकण वर्णन बंधन आदि का वर्णन महाकवि कालिदास जी ने यहाँ की परंपरा के अनुसार किया है। उदाहरण सागौर सिद्धा थनिवे सवदभि दुर्वा प्रबाले प्रतिभिन्न शोभम
ताम्रलोध्र कल के निकृतांग तैला आशान काले ये कृतांग रागा। आज के क्रम में महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित माँ पार्वती समाधिस्थ भगवान शंकर को मंदाकिनी के स्वर्ण कमलों की माला अर्पित करती है। ये जो यहाँ की रीति रिवाज के अनुसार ये वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है और आज भी ये परंपरा हरितालिका वो विशिष्ट पर्वों पर मंदाकिनी घाटी में भगवान शंकर और देवी देवताओं को जो है लोग चढ़ाते हैं। उदाहरण अथोपनिन्ये गिरिशाय गौरी तपस्विना ताम्र रुचा करिणो विशूषितां भानुमतो मयूखै मंदाकिनी पुष्कर बीजमालां। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल में कोणाश्रम मालिनी नदी वहाँ की वनलताओं श्यामाक पहाड़ी घास हेमकूट पर्वत का जो मार्मिक वर्णन किया है उससे भी गढ़भूमि के प्रति उनका अनुराग परिलक्षित होता है। कार्याशय कतलीन हंस मिथुना स्रोतो बहा मालिनी। और श्यामाक जो घास है उसमें श्यामाक मुष्टि परिवर दित को जहाती सोयम न पुत्र कृतकाय पदवी मृगस्ते। मेघदूत के प्रसंग में महाकवि कालिदास ने उत्तर मेघ में अलका के वर्णन में जिस आत्मीयता तल्लीनता भाव विभोरता वात्सल्यता मातृत्व की भावना से आंखों देखा सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थान विशेषों का जो वर्णन किया है इससे इनकी जन्मभूमि का परिचय मिल जाता है। महाकवि द्वारा मेघ को कनखल से आगे क्रौंच रंध्र पर्वत जो जिसको नीति माना दर्रा वहां से भेज करके जो है उत्तर दिशा की ओर भेजा गया है। भृगु हंस द्वारम भृगुपति यशो वर्तम यद क्रौंचरंध्रम। क्रौंचरंध्र को पार कर अलका में मंदाकिनी नदी के पास में भेजा है और कहा है मेघ मंदाकिन्या सलिल शिशरे शिव्यमानम मरुधवी मंदाराणां अनुतट रुहां छाया वारितोष्णा। मंदाकिनी का परिचय दिया और मंदार के वृक्ष जो है वहाँ मंदाकिनी तट पर उगे हुए हैं। ये मंदार वृक्ष है यहाँ पर इस केदार घाटी में जो है विद्यमान है। यही मंदाकिनी नदी केदार पर्वत श्रृंखला से निकल करके कबीठा कालीमठ के पास पश्चिम भाग से होते हुए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। केदार मंडले दिव्य मंदाकिन्या परे तटै सरस्वत्या तटै सोमे काल तीर्थमिति स्मृतः। केदार खंड स्कंद पुराण अंतर्गत इसी मंदाकिनी नदी के पश्चिम भाग में ग्राम कबीठा है जहाँ पर महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित यक्षागार यक्ष किला है। इसका वर्णन महाकवि द्वारा किया गया है। तत्रागारं धनपति गृहा दुत्तरेणास्मदीयं दूरालक्षं सुरपति धनु चारणा तोरणेनो तस्योपान्ते कृतकतनयाय कांतया वर्धितो मे हस्त प्राप्य स्तव कलमितो बाल मंदार वृक्ष। ये कबीठा में ये स्थान है। इस स्थान पर अभी भी कवित्व शक्ति जो है जागृत होती है। विद्वान कवि इसका अनुभव कर सकते हैं। यक्षागार के अधोभाग में कवि की बापी आज भी बापी पोंगा नाम से जो है जानी जाती है। बापी चास्मिन मरकत शिला बद्ध सोपान मार्गा हेमी छन्ना विकज कमले स्निग्ध वैधूर्यनाले यस्यातो ये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टं नाध्यासन्ति व्यवगत शुचय कामपि प्रेक्ष हंसा। इसी बापी के पास में आज भी जिसको शैल कहते हैं वो सिकता शैल इस कबीठा में जो है विद्यमान है। तस्या तीरे रचित शिखराय पीसलय इंद्रनीलय क्रीड़ा शैलाय कनक कदली विस्तृत प्रेक्षणीय। कवि के द्वारा वर्णित उनके घर के दरवाजे पर जो है शंख और कमल के आकार बने हुए हैं। देखें तो कालीमठ मंदिरों के ऊपर ये चिन्ह बने हुए हैं और यहाँ पर जो घर रहते हैं उन घरों के दरवाजे पर शंख कमल आदि चित्र बनाने की प्रथा भी प्रचलित है। उदाहरण एवेर साधो हृदय निहिते लक्षणे लक्षयेथा
द्वारोपान्ते लिखित वपुषो पद्म शंखो च दृष्टा। यही सिद्ध पीर कालीमठ महाकवि कालिदास की साधना तपस्थली है, जहाँ पर उन्होंने कवित्व शक्ति को प्राप्त किया था। यहाँ पर भगवती माँ काली त्रिगुणात्मिका शक्ति के रूप में भी विराजमान है। भगवान शिव और पार्वती जी का समन्वयात्मक विग्रह है, जिसका वर्णन महाकवि कालिदास ने रघुवंश में मंगलाचरण के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। बागर्था संप्रक्तो बागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरो बंधे पार्वती परमेश्वरो। कविठा महाकवि कालिदास कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। काव्य सुमाघ है कवि कालिदास, अतः कवि यानी कालिदास। और कालिदास का स्थान होने से यह ग्राम कवि स्थानम कविठा हो गया। यही महाकवि कालिदास की जन्मभूमि है। इसमें अनेक विद्वानों ने प्रमाण दिए हैं, जिसमें प्रोफेसर श्रीमती कमला रत्नम, आचार्य बालकृष्ण भट्ट शास्त्री, जिन्होंने श्री धर्मानंद जमलोकी, डॉक्टर अच्युतानंद घिड़ियाल, सदानंद जखमोला, श्री निधि सिद्धालंकार, मालिनी के वनों में या इन अपनी कृतियों में इन्होंने हिमालय केदारखंड कविठा ग्राम को जो है सिद्ध किया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर शिवानंद नोटियाल, प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र, पूर्व शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री भारत सरकार के भक्तदर्शन जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, आचार्य भास्करानंद मैठाणी, श्री भजन बंदन सिंह जी, प्रोफेसर लक्ष्मी चंद्र शास्त्री जी, श्री नारायण पणिकर, भैरवदत्त भूला आदि कई जो है विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं। कालिदास साहित्य पर कई ग्रंथों के रचनाकार डॉक्टर मर्मज्ञ भगवत शरण उपाध्याय जी ने भी अंतिम क्षणों में हिमालय को माना है, और यही कालिदास की जन्मभूमि कविठा है। ये मैं अंत में इस व्याख्यान माला कार्यक्रम में संस्कृत अकादमी को धन्यवाद देता हूँ।